नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑलरेडी कंप्लीट किया है। देखिए यहाँ हमने ऑलरेडी लिख दिया यहाँ, अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, एक 2 डिजिट नंबर है, आई डोंट नो, हमें नहीं पता कि वो कौन सा है। ठीक है, देन इफ 18 इज एडेड टू दिस नंबर, अब वो जो 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, उसमें अगर 18 को ऐड करेंगे, देखिए द सम इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड, द सम इज इक्वल, तो उसका जो सम होगा वो इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। इंटरचेंजिंग इन द सेंस, जैसे एक नंबर आपने x लिया, एक नंबर y लिया, तो इंटरचेंजिंग आपका y एंड x हो जाएगा। ठीक है, तो क्या दिया है यहाँ पर, इफ 18 इज एडेड टू दिस नंबर, मतलब ये जो ऊपर में हमको जो नंबर मिलेगा अगर उसमें हम 18 को प्लस करेंगे, ठीक है, तो द सम इज इक्वल टू द नंबर, तो उसका जो सम आएगा, इसमें जो नंबर मिलेगा है ना, इसमें जो नंबर मिलेगा उसको 18 से प्लस करने के बाद जो नंबर हमको मिलेगा वो क्या होगा, द सम इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो जो हम डिजिट को जब इंटरचेंज करने के बाद जो आंसर आएगा वो इसके बराबर होगा फर्स्ट के। क्लियर है, अगर उसमें 18 को ऐड कर दिया जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर्स फाइंड करना है। क्लियर है, ये इस टाइप का एक क्वेश्चन ना हमने ऑलरेडी आपको 5.2 में क्लियर करवाया है, ईजी है, बस थोड़ा सा समझने का फेर है। ठीक है, आपको फर्स्ट एंड सेकेंड में तो आपको ऑलरेडी कंडीशंस गिवन हो गया है, और यहाँ पर बता रहे हैं आपको नंबर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो वो 2 डिजिट नंबर कौन सा है हमें नहीं पता, तो हम उसे क्या करेंगे, लेट्स, ओके, तो देखो सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, लेट्स द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस, डिजिट इन यूनिट्स प्लेस, यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट रखेंगे, ये लेसी स्पेलिंग कहाँ जा रही है, बी क्या होगा, x, समझ लीजिए उसे हमने x लिया, यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है उसे हमने x लिया, ओके, एंड द डिजिट इन टेंस प्लेस, एंड द डिजिट इन टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे बी y। अब ध्यान दो, ठीक है, यूनिट के प्लेस पे जो था उसे हमने x सपोज लिया, टेंस के प्लेस था उसने y सपोज लिया, है ना। अब एक चीज़ अब ध्यान दो कि टेंस के प्लेस पे अगर एक एग्जांपल देखो, 21 आपका ये 2 डिजिट नंबर है 21, कैसे हम इसे 21 बोलेंगे, क्यों बोलेंगे इसे 21, देखिए ये यूनिट के प्लेस पे है, ये टेंस के प्लेस पे है ना, ऐसा होता है। तो देखिए ये टेंस के प्लेस पे 2 है, तो ये जो 2 है 20 कैसे कहलाएगा, टेंस के प्लेस पे जो भी नंबर रहता है उसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू कितना होगा आपका 20, और उसी 20 में हम क्या करेंगे, इस 1 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा 21। आया क्लियर, एक एग्जांपल दे रहे समझो, अभी यहाँ पर काम आने का है। ठीक है, तो ये यूनिट प्लेस पे हमने x लिया, टेंस प्लेस पे हमने क्या लिया, y लिया, तो क्या होगा हमारा, ये यूनिट प्लेस का x हो गया, ये टेंस प्लेस का y हो गया। ठीक, टेंस प्लेस का y, यूनिट प्लेस का x। यहाँ तक क्लियर आ गया क्या, यहाँ तक समझ में आया आपको। तो देखिए टेंस के प्लेस पे जो भी नंबर होगा, ठीक है, ये यूनिट और ये टेंस, टेंस के प्लेस पे y है तो y के साथ 10 को मल्टीप्लाई किया जाएगा कि नहीं, हाँ, और यूनिट के साथ में प्लस होगा, तब फिर आपका ये आंसर क्या बनेगा 10y प्लस x, ऐसे ही बनेगा, है ना। तो ये पूरा मिला के आपका क्या बन गया, एक डिजिट बनेगा। हमको नहीं मालूम ये y और x के प्लेस पे क्या है, लेकिन टेंस के प्लेस पे जो भी आता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो उसकी वैल्यू मिलेगी। प्लेस वैल्यू आपको पता है ना, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू आप पढ़े हैं। ठीक है, तो आप ये y की प्लेस वैल्यू क्या होगी, y की प्लेस वैल्यू होगी 10y, 10 इंटू वाई 10y। ठीक है, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 20। क्लियर हो गया, बहुत इसी वे में समझा रहे हैं, सिंपल तरीके से समझना जरूरी है, तभी कहीं जाकर के आप आगे आंसर निकालेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखिए ये यूनिट्स प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे, तो अब हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, क्या होगा हमारा ओरिजिनल नंबर, एक हमने आपको बताया, तो देखो अभी हमने आपको बताया ना, क्या है 10 मल्टीप्लाई बाई वाई, ये टेंस का प्लेस है ना, ये टेंस का प्लेस है, ये यूनिट का प्लेस, तो यूनिट के प्लेस में हमने x लिया, तो ये हमारा बन गया 10y प्लस x, ये हमारा ओरिजिनल नंबर बन गया। ठीक है, हमारा ओरिजिनल नंबर। तो चलो सबसे पहले अभी से लिखेंगे, देयरफॉर अगर यूनिट ये है, टेंस ये है, तो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर पूरा लिख दे। ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा आपका 10y प्लस x। हो गया, यहाँ तक के समझ में आ गया आपको, ओरिजिनल नंबर हमारा ये हो गया। अब देखो आगे, फर्स्ट वाला कंडीशन, 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स
ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है। 3 मोर देन 4 टाइम्स दिया है आपका। अब कंडीशन में देखो, क्वेश्चन में क्या है, आपने एक चीज़ तो बना लिया, ठीक है। अब देखो और क्या दिया है, सम ऑफ इट्स डिजिट 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट मतलब ये दोनों का सम, ठीक है, ये दोनों का सम। तो पहले इसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सम ऑफ डिजिट्स एंड सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये y प्लस एक्स, यही होगा सम ऑफ डिजिट्स, है ना। सम ऑफ डिजिट हमारा y प्लस एक्स ही होगा, हो गया। अब देखो क्या है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। आपको देख रहे हैं इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, अभी बताया था हमने आपको, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो हमको क्या मिलेगा, जैसे ये 10y है, ठीक है, ये 10y प्लस एक्स, पहले हम सीधे सीधे सिंपल में इसको लिख लेते हैं, बाद में उसको सॉल्यूशन होता है। सब कौन कौन सी चीज़ें हमको पूछी गई है, कौन कौन सी चीज़ें हमको करना है, ये चीज़ें हम लिख रहे हैं। अभी आपको क्या पूछा है, देखो यूनिट प्लेस, यूनिट पे हमने एक्स रखा, इसमें वाई रखा, ओरिजिनल नंबर निकाला, जो सम ऑफ द डिजिट है उसे लिखा, ठीक है। अब इंटरचेंजिंग नंबर कौन सा है वो लिखेंगे, बाद में वो मल्टीप्लाई, ये जो कंडीशन है वो बाद में बनाई जाएगी, ठीक है। तो देखिए आपको क्या दिया है, 10y प्लस एक्स आपका ओरिजिनल नंबर है। अगर y के प्लेस पे x रखेंगे और x के प्लेस पे y रखेंगे तो आपका ऐसा बन जाएगा। तो ये आपके टेंस के प्लेस पे आ गया, तो टेंस के प्लेस पे आएगा तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो आपका जो नंबर ऑब्टेन्ड है इंटरचेंजिंग नंबर, वो आपका 10x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। पहले लिखेंगे इंटरचेंजिंग जो नंबर हमको ऑब्टेन हुआ, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, इसको हमने चेंज किया तो हमें 10x प्लस y मिला, क्लियर है। तो लिखेंगे एंड नंबर obtained by interchanging the digits, ठीक है। तो इंटरचेंजिंग द डिजिट्स में क्या होगा, तो कौन सा नंबर मिलेगा आपको, 10x प्लस y, अभी बताया हमने आपको, ठीक है। डिजिट को हमने इंटरचेंज कर दिया तो हमें ये मिल गया। चलो यहाँ तक के समझ में आ गया, एक बार और ध्यान दो। 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, ठीक है। ये आपको 2 डिजिट नंबर बोल रहा है, वो 2 डिजिट नंबर हमको नहीं पता, 2 डिजिट नंबर हमको चाहिए। तो 2 डिजिट इन द सेंस एक टेंस के प्लेस पे होगा, एक यूनिट के प्लेस पे होगा, उसे हमने यूनिट प्लेस को x फाइंड कर लिया और इसे y सपोज लेना है ना, सपोज ले लिया। अब इसे सपोज लिया तो 2 डिजिट नंबर अगर हमें बनाना है तो 10y प्लस एक्स होगा, क्योंकि टेंस के प्लेस पे जो होगा वो 10 के साथ में मल्टीप्लाई होता है, y के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा वो बात की बात है, जो भी नंबर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x से प्लस कर देंगे, है ना। x के प्लेस पे जो भी नंबर आएगा, x और y की वैल्यू मिलेगी तभी तो उसे सॉल्व करेंगे ना। तो फिलहाल तो हम इसे x एंड y ही लेंगे, ओके। देन अब क्या पूछा है आपसे, सम ऑफ इट्स डिजिट, सम ऑफ डिजिट, तो डिजिट का सम क्या होगा, y प्लस एक्स है, डिजिट का जो सम है उसको x प्लस वाई लिखो या y प्लस एक्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, अब ये जो हमको ओरिजिनल नंबर मिला इसको इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, ये नंबर आएगा। ऐसा नहीं है कि 10y उधर चले जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप क्या करेंगे, 10y प्लस एक्स है तो x प्लस 10y, ऐसा नहीं करना है, ये यूनिट और ये इसमें नहीं जाएगा। ध्यान रखो डिजिट को इंटरचेंज करना है, डिजिट इन द सेंस ये है y प्लस एक्स, ये आपका डिजिट है, ठीक है। तो ये टेंस के प्लेस पे आएगा और ये यूनिट के प्लेस पे आएगा, तो उस समय ये 10 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो ये हमारा नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स 10x प्लस y, यहाँ तक के समझ आ गया। अब चलिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, अब आएंगे, ठीक है। तो लिखते हैं पहले, नाउ यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या गिवन है आपको, 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स। 3 मोर बोला मतलब हम क्या करेंगे, +3 लगाएंगे। 4 टाइम्स मतलब 4 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम्स से भी 3 मोर, है ना। द सम ऑफ इट्स डिजिट, द सम ऑफ इट्स डिजिट, तो सम ऑफ इट्स डिजिट ये है सम, डिजिट का सम 4x, ठीक है। इसका जो सम है इसका 4 टाइम्स से भी 3 ज़्यादा, सम ऑफ डिजिट के 4 टाइम्स से भी 3 ज़्यादा, कौन सा नंबर, 2 डिजिट नंबर, ठीक है। 2 डिजिट नंबर, तो वो 2 डिजिट नंबर हमारा क्या निकला था, 10y प्लस एक्स निकला था, यही हमारा 2 डिजिट नंबर निकला था, ठीक है। ये जो है इसके बराबर है, ये 2 डिजिट नंबर, अच्छे से देखो, 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब ये पूरा इसके इक्वल है,
आया क्लियर समझ में? तो चलो इसको ठीक से लिखते हैं। अभी समझाया हमने। देयरफॉर क्या होगा हमारा 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स y प्लस एक्स प्लस 3। ठीक, ये हमारा क्या बनेगा? अभी इक्वेशन नहीं बना है, अभी इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देयरफॉर क्या होगा 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4y प्लस 4x प्लस 3। हो गया क्लियर? अब देखिए जो x और y का है उसे सब टर्म को इधर ले लेंगे, ये इक्वल के उधर 3 रह जाएगा। इक्वेशन फॉर्म करना है। अगेन 10y माइनस 4y प्लस एक्स माइनस 4x इज इक्वल टू 3। 3 को हम यही रहने देते हैं। अब देखिए क्या बना आपका 10y और 4y को आप माइनस करेंगे तो आपका 6y आता है। अगेन x एंड 4x को माइनस करेंगे तो आपका माइनस 3x आएगा। ओके, इज इक्वल टू 3। ठीक, अभी भी आपका इक्वेशन फॉर्म नहीं है। अभी क्या है यहाँ पर, चाहो तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन क्या है, सिंप्लीफाई करो ना, जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करो, जितना छोटा कर सकते हो। तो देखिए इसमें 6 है, 3 है, 3 है, सब में 3 कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इसमें से हटाने के लिए, इसको शॉर्ट करने के लिए डिवाइडिंग बाय 3। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 3 कर सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, है ना। तो चलिए लिखिए यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। चलो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका 6y अपॉन 3 माइनस में 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, हियर इज 3 1 जा 3। ठीक है, तो देयरफॉर क्या मिलेगा हमको, चलिए इधर आ जाते हैं। स्टेयर्स बन गया, चढ़ना है अब स्टेयर्स में। चलिए नाउ क्या मिला हमें, देयरफॉर 2y माइनस x इज इक्वल टू 1। ये बना आपका पहला इक्वेशन। ठीक, कितना इजीली बना, ये चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। अब देखना है हमें सेकेंड टर्म में चलते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। ठीक है, एंड अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। क्या है अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, चलो पढ़ेंगे अब। देयरफॉर क्या है यहाँ, देखिए इफ 18 इज एडेड टू दिस नंबर, दिस नंबर मतलब कौन सा नंबर बोल रहा है आपको, ये जो ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, 10y प्लस एक्स है, अगर उसमें 18 को ऐड करते हैं, ध्यान दो, 10y प्लस एक्स में 18 को ऐड करते हैं। ठीक है, 18 इज एडेड टू दिस नंबर, तो क्या दिया है, द सम इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो द सम इज इक्वल, तो ये इसका जो सम आएगा वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। ये डिजिट को जब हम इंटरचेंज करते हैं ना, मतलब यूनिट के प्लेस पे y रखते हैं और टेंस के प्लेस पे x रखते हैं, ये 10 के साथ में मल्टीप्लाई होता है, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक, इसे ओरिजिनल नंबर को 18 से जब प्लस किया जाता है तो इसका जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल होगा। जब आंसर आता है ना तब आप बार बार हमें सर्च करके देखने में बहुत इंटरेस्ट आता है। बाद में आप जो भी आपकी वैल्यू आएगी, जो 2 डिजिट जो आएगा, यहाँ सब पुट करके देखिएगा, बहुत मज़ा आता है कि अरे वाह, रियल में ऐसा आंसर भी आता है। ठीक है, तो देखो ये समझ में आ गया, जो ओरिजिनल नंबर है अगर उसमें 18 से प्लस करेंगे तो इसका जो भी आंसर आएगा वो इसके इक्वल होगा। क्लियर है, तो ये हमारा बन गया इक्वेशन। तो क्या करेंगे, देयरफॉर 10y प्लस एक्स प्लस 18 के साथ प्लस करना है, इज इक्वल टू क्या हो गया 10x प्लस 1, ये इसके इक्वल होगा। आगे क्लियर, बात समझ में आ रही ना। चलो अब आगे देखना है, इसके इक्वल होगा तो अब हमें पहले सॉल्यूशन इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, फिर हम क्या करेंगे, हमको इक्वेशन चाहिए। तो देयरफॉर 10y माइनस y प्लस x माइनस 10x इज इक्वल टू 18, आपका उधर जाएगा तो माइनस 18 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब देखिए सिंप्लीफाई कीजिए, 9y माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 18। अब इसको भी आप और छोटा बना सकते हैं क्या, और छोटा बना सकते हैं, बना सकते हैं भाई, इस सब में 9 है तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9 लिख सकते हैं। ओके देखो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9। ओके ओके, चलो डिवाइड करेंगे, देयरफॉर 9y अपॉन 9 माइनस 9x अपॉन 9
इज इक्वल टू माइनस 18 अपॉन 9। 9 1 ज़ा 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 9 2 ज़ा 18। ये आपका -2 में रहेगा, याद रखना ये -2 रहेगा। तो देयरफॉर जो एक्स्ट्रा बचा उसे लिख लो, y माइनस एक्स इज इक्वल टू -2। ये हमारा बन गया सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए ये सेकेंड और ये फर्स्ट। ठीक, अब क्या करना है, इस इक्वेशन को साथ में ले करके एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, वो आपको देखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले इक्वेशन को देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये y है और ये 2y, दोनों भी प्लस के फॉर्म में है। ये में -x, ये भी -x, हमको एक प्लस में चाहिए और एक माइनस में चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। चलो करेंगे सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ से लिखे क्या साइड से, स्पेस चाहिए ना हमें। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम 2 वी गेट, क्या मिलेगा देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, चलिए लिखिए। पहला क्या है आपका 2y माइनस एक्स, देयरफॉर 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ये आपका फर्स्ट हो गया। एंड सेकेंड y माइनस एक्स इज इक्वल टू -2, ये हो गया सेकेंड। ओके, चलो सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस 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 है ना, तो ये माइनस और माइनस आपका प्लस हो गया, ये हट गया। ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ये हट गया। ठीक, अब फिर से सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या होगा आपका माइनस प्लस वाला एक्स तो ऐसे ही कट गया। ठीक है, अब ये आपका प्लस में है तो ये आपका 3 आ गया। और क्या होगा आपका 2y, ठीक है, 2y और y, उसमें से आप माइनस करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ y मिलता है। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू मिल गई हमको। ठीक है, नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, इसी में भी रखो, इसी में भी क्या, 2 इक्वेशन तो मिले, y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ओके, 2 इक्वेशन मिले, किसी में भी रखो, तो चलो फर्स्ट में रख लेते हैं। तो देयरफॉर क्या है इक्वेशन, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। 1 ही है ना पीछे में, हाँ 1 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, फिर से एक सीढ़ी बनाते हैं। हमें स्पेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए हम इस तरह से थोड़ा फॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल सिस्टमेटिक, ध्यान दीजिए, सीधा सीधा लिखा है, आप अपनी कॉपी में सीधे सीधे लिखिएगा। ओके, हम ये चाहते हैं कि आपको जो कुछ भी है पूरा एक में ही मिल जाए, हमें रब करने की ज़रूरत ना पड़े। रब करेंगे तो बाद में कैसा थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है कि पहले हमने क्या लिखा था, ऐसा होता है। ठीक है, इसलिए चलो अब हमें क्या देखना है, देयरफॉर क्या आया आपका 2 3 ज़ा 6 होता है, माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। चलिए 6 को उधर ट्रांसफर कर लो, या तो फिर 1 को इधर ट्रांसफर कर लो, मतलब एक ही है। ठीक है, 6 आप इधर लेंगे, ये आपका -1 हो गया, एक्स आपका इधर चला गया, तो इज इक्वल टू 6 - 1 आपका कितना होता है 5। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 5 हो गया। तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 5, कभी भी एक्स की वैल्यू पहले लिखेंगे, एंड y इज इक्वल टू, क्या मिला आपको, y की वैल्यू 3। आ गया हमारा आंसर, आंसर आ गया। अभी कहाँ आंसर आया है, अभी हमको क्या करना है, हमको रिक्वायर्ड नंबर चाहिए आपसे। तो फाइंड द नंबर्स, देखिए फाइंड द नंबर्स पूछ रहा है, यहाँ तक के करके खत्म नहीं करना है। ठीक है, ये हमको x एंड y की वैल्यू मिली है, x एंड y की वैल्यू मिली है, इससे आप माइंड लगा सकते हैं। देखिए 5 और 3 है। ठीक है, हमने यूनिट प्लेस पे क्या रखा था, 5 रखा था, टेंस के प्लेस पे 3 रखा था। देख लो आंसर यही आएगा आपका, लेकिन हमें सिस्टमेटिक सॉल्व तो करना है। हमने जो ओरिजिनल नंबर लिया, क्या है हमारा ओरिजिनल नंबर, ये हमने x की वैल्यू और ये यूनिट प्लेस पे x माना था, टेंस प्लेस पे y माना था। ठीक है, मिल गई, तो ओरिजिनल वैल्यू हमारी ये मिली, मतलब हमें कितना मिलेगा ये आप समझ जाइए। लेकिन हमें इसके प्लेस पे रख के हमें शो करना है, दिखाना है कि रियल में कितना आया। तो क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू, तो पहले ओरिजिनल नंबर लिखेंगे तब तो हमको मिलेगा। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, 10y प्लस एक्स, यही है। ठीक है, तो देयरफॉर 10 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5, अगेन देखिए 30 प्लस 5, देयरफॉर 35। ठीक, 35, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर इज 35। कितना इजी आ गया आंसर आपको, देखिए। अब चलो आपको समझाते हैं एक बार, ध्यान दो। ये जैसे 35 आया, ठीक है, हमने क्या कहा, सब्स्टिट्यूट करके देखना है। देखो अब क्या है, यहाँ देखिए 10y प्लस एक्स
प्लस 18 इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, ये दोनों इक्वल है हमने कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप 35 प्लस 18 कर लीजिए, 10y प्लस x की वैल्यू क्या मिली आपको 35 मिली, 35 में 18 को आप प्लस कर लीजिए, आपका 10x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। 35 है और 18 है, ये आपका कितना हो गया, ये 53 हो गया, ठीक। यहाँ पर आप करेंगे तो भी आपका 53 आएगा। देखिए कैसे, 10 x के प्लेस पे यहाँ पर क्या है 5 है, तो 10 5 से 50 होता है। चलिए ये 50 हो गया, y के प्लेस पे कितना है आपका 3, ये देखो आ गया 53। हम ऐसा बहुत करते थे, बहुत इंटरेस्ट आता है इन चीज़ों में। तब कैसे आता है ये चीज़ें, क्या है सॉल्व करते करते ये चीज़ें समझ में आती है ना। हम ये इतना ज़्यादा जो लिखते हैं हमें समझ में आता है। देखो यहाँ पर क्या दिया है आपका 10y प्लस एक्स, जो है 10y प्लस एक्स मतलब जो ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, वो 3 more than 4 times द सम ऑफ इट्स डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ y और x की जो वैल्यू है उसको रख लो और सॉल्व करके देख लो दोनों भी सेम आएगा कि नहीं। क्लियर हो गया। कैसे, देखिए y और x, यहाँ पर क्या है y के प्लेस पे आपका कितना है 3 दिया है ना, और इसके प्लेस पे आपका x के प्लेस पे 5 है, तो 3 और 5 कितना होता है 8 होता है। प्लस किया हमने 8 हो गया, 8 4 32 होता है, 32 से भी 3 मोर 33 34 35 आ गया आपका 35। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया, नोट डाउन कीजिए।